हमारा मंत्र पूरा होते ही लड़के की माँ लड़के को हल्दी लगाएंगी, और लड़की की माँ तो है नहीं, तो उन्हें भी लड़के की माँ ही हल्दी लगाएंगी। लड़की को हल्दी शन्नो लगा देगी। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे लिए अभी हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू है। मम्मी जी प्लीज जिद मत कीजिए, हरमन जी के लिए ही सही लगा दीजिए ना उन्हें हल्दी प्लीज। अब कोई फर्क नहीं पैंदा, घर की कोई भी औरत लगा दे। औरत तो घर की लक्ष्मी होती ना, ऐसे हम मानते हैं। वीरेंद्र बोटिए तू ला दे, सब शुभ है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं। हेलो हरक सिंह, अपने बेटे की शादी रोक दो, वरना तुम्हारी बहू की सच्चाई का ढिंडोरा पूरे पिंड में पीट दूंगा। मैं पूछ रहे हैं कौन बोल रहा है? जब अपनी माँ का दूध पिया तो नाम दस अपना, तेरी सच्चाई की गल कर रहे हैं। वो सच्चाई मैं और तुम हम दोनों अच्छे से जानते हैं हरक सिंह। अब फौरन अपने बेटे की शादी रोक दो, वरना अपनी इज्जत से हाथ धो बैठोगे। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे हरक सिंह। और हाँ, इस बात को मजाक समझने की गलती मत करना। थैंक यू सो मच सुमित। लेकिन तुम्हें हरमन की शादी का पता कैसे चला? पंडित जी, आप मुझे प्लीज ये बताइए ना, शादी के लिए अच्छा और जल्द से जल्द मुहूर्त कब का है? मुहूर्त तो कल का ही है बेटा। कल का? मतलब हरमन जी की शादी ये लोग कल ही करवाने वाले हैं? बहुत बढ़िया। पंडित जी आप कल फ्री हैं क्या? बेटी मुझे कल हरक सिंह के घर में उनके बेटे का विवाह करवाने के लिए जाना है। तुम्हें पता है, ये बात अगर मैं दी या उनके घर वालों में से किसी से भी पूछती ना, तो कोई सच नहीं बताता मुझे, इसीलिए ये सब करना पड़ा। आई डोंट नो कि मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, पर हाँ एक बात की तसल्ली हमेशा रहेगी मुझे कि मैंने अपनी दी का घर उजड़ने से बचाने की एक कोशिश तो की कम से कम। थैंक यू, तुम्हारे अलावा मेरी हेल्प और कोई नहीं कर सकता था। वो तो ठीक है सुरभि, लेकिन ये सब करके हम कब तक हरमन की शादी रोक पाएंगे? जब तक हड़क सिंह के जहन में ये बात का डर बना रहेगा ना सुमित, तब तक हरमन जी की शादी नहीं होगी। एक बात पूछो सुरभि, ऐसा क्या है सौम्या दी के बारे में जो हम ये सब कर रहे हैं? तुम मेरे दोस्त हो ना सुमित, तो मुझ पर यकीन रखो। सच मैं अपने आप तुम्हें खुद ब खुद बता दूंगी, ठीक है? प्लीज उससे पहले मुझसे कुछ मत पूछो। ठीक है, एक सेकंड। अब हम ये सिम निकाल देते हैं तो कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा कि ये फोन किसने किया था। सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम येन बद्धो बलि राजा। कौन था ये आदमी? अगर इसने अपनी धमकी सच कर दी तो हरक सिंह ये शादी तो खुद आगे बढ़ के तू अपने आप करवा रहा है, अब इसको रोकेगा कैसे? सच सामने आ गया तो स्यापा हो जाएगा सारा। अब लड़के की माँ आए और लड़के को हल्दी लगाएं। हरक जी, अरे डॉक्टर हुआ क्या है? टेंशन की कोई गल नहीं है जी, स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए, ऐसा होता है कभी कभी। अरे कमजोरी आ गई है तो हॉस्पिटल में एडमिट करना। और नहीं हरमन जी,
अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप जरा चलो मेरे साथ। आप चलो जी मेरे साथ। तुम सब भी चलो, इनको आराम करने दो। आवा जाइए। हाँ, पापा जी जब मेरी खानदान की अनक का बात नहीं होती ना, तो वाहिगुरु दी कसम उस फोन करने वाले का मैं माकूल जवाब देता आज ही। मैं कुछ समझी नहीं जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? किन्नरों का सदियों से यही काम है। तेरे जैसी किन्नर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, मेरी 7 पुश्तों में नहीं देखी। मेरे बच्चे दी शादी रुकवान ते लग गई है। तू हरक सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगी ना, मैं तेरी टंगा तोड़ दूंगा। पापा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो कोई भी है मेरा शुभचिंतक है, तो वो सिर्फ धमकी दे सकता है। मेरा सच इस तरह से समाज के सामने नहीं बाहर लेकर आएगा। आप बेफिक्र रहिए जी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तैनू 12 घंटे का मैं वक्त देना, पता लगा किन्ने मैनू फोन किया है। मेरे बच्चे की ये जो शादी हो रही है, पूरी होने तक तू अड़ंगा पाया तो तेरी टंगा तोड़ दूंगा। जी पापा जी, मैं वादा करती हूँ जी, हरमन जी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं उनकी शादी करवा के ही रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। वो मुझे नंबर दे दीजिए आप, मैं पता करवा दूंगी। देख, अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर मुझे तो लगता है ना, पर इस किन्नर के ऊपर ना जरूर कोई मातावता की शक्ति है। तभी तो जैसा ये चाहती है ठीक वैसा ही होता है। अब देखो, हल्दी की रस्म शुरू ही होने वाली थी। डॉक्टर जी ने कहा है ना कि पापा जी ठीक है, तो फिर रस्में कर लेते हैं जी। क्या? फिर से बोलना जरा। हालत दिख रही है हरक सिंह की? हरक सिंह इस हालत में और मैं बैठकर यहाँ हल्दी लगवाऊं अपनी शादी की? ऐसे तो बड़ी फिक्र दिखाती हो परिवार वालों के लिए, अब कहां गई तुम्हारी फिक्र? हाँ, कमाल है, सौम्या हल्दी की रस्म के लिए हाँ कहे तो मुसीबत, ना कहे तो मुसीबत। कहीं तू इस रस्म से भाग तो नहीं रहा? मेरा बाप मेरे लिए मेरी हर खुशी से बढ़कर है। इसके बाद जिसे जो समझना है समझो। जब तक हरक सिंह ठीक नहीं हो जाते, कोई रस्म वसम नहीं होगी। तेरी खुशी किसमें है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, बस तू भी इस बात को जल्दी से समझ जा। जसलीन, कहीं ये माता रानी का इशारा तो नहीं? वैसे तो तू खुद बहुत समझदार है, ये भी समझ जाएगी तो अपना फैसला जरूर बदल देगी।
ये तो नंबर ही नहीं लग रहा है। किसका नंबर हो सकता है ये? कहीं मल्लिका दीदी या उनमें से कोई? नहीं, वो लोग तो हो नहीं सकते क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि हरमन जी की शादी भी हो रही है। फिर ये कौन हो सकता है? यार जसलीन, पता नहीं क्या हो गया यार हरक सिंह को। वो भी ऐसे वक्त पे। हल्दी भी नहीं लगी हमें, और ऐसे हालात में हम हल्दी बिल्कुल नहीं लगा सकते। पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में। प्रीतो, प्रीतो, अचानक से बेहोश कैसे हो गए तुम हरक सिंह? तबीयत ठीक नहीं थी तो बता देते, हल्दी की रस्म हम कभी और कर लेते। मेरे बच्चे, आपकी खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है। तेरी खुशी के अलावा मेरे पास जिंदगी में और कुछ नहीं। क्यों है? मैंने कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक है। देख रहा हूँ, अभी होश आया और मैं ठीक हूँ, भला चंगा हूँ। यार सौम्या, हरक सिंह की दवाई। जसलीन, हरक सिंह की दवाइयां ले। तो ये तो शुरुआत है। तुम दोनों की शादी करवाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये तो मैं खुद भी नहीं जानता। अरमान, सौम्या का झुमका ऐसे पूरी दुनिया की दादी बनी फिरती है, लेकिन खुद अपना एक सामान जगह पे नहीं रख सकती। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे वो सौम्या, मेरा मतलब तराना अपना सारा सामान यहाँ से ले जा चुकी। पता नहीं ये झुमका कैसे यहाँ रह गया। कहाँ मिला ये? सोफे के बीच।
अगर तुम खोजोगे नहीं तो उसकी चीज मिलेगी नहीं और वो याद भी नहीं आएगी। अरे मैं क्यों उसकी चीजें खोजूंगा और क्यों याद करूंगा उसे? मुझे सिर्फ अपना भविष्य देखना है बस। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। महेंद्र पाजी, ये सुरभि बिटिया आई नहीं अभी तक। क्या बात है, रोज ही देर से आती है क्या? और नहीं तो क्या चाचा जी, देख लीजिए, यही तो होता आ रहा है इस घर में इतने दिनों से। और अगर ये सब ना हो रहा होता तो हम पंचायत ही क्यों जाते? ये सौम्या कहाँ से आ गई मनहूस? सत श्री अकाल भाभी जी। सोमू पुत्र, ये लोग कौन है नानी? और यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब छोड़ पुत्र, वो सब बाद में बताऊंगी। पहले तो ये बता, तू अचानक कैसे आई है? कारवित सब ठीक है ना पुत्र? नानी, वो मुझे सुरभि से कुछ काम है कहाँ वो अभी? ओले आ गई सुरभि। दी, अरे दी, आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो छोटी, तुझसे कुछ बात करनी थी। देख ले सुरभि, पंचायत ने रखवाया है हमारी निगरानी के लिए। पर क्यों? इन्हें काम धंधा नहीं है क्या अपने घर में? खैर छोड़ो, सानू की। दी, आप बताओ क्या बात है? जरा अंदर चलना, बात करनी है जरूरी। ठीक है, चलिए। क्या 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 चाहती है? जान दे। देख रहे हैं चाचा जी, देखिए देखिए, इस घर में पति की तो कोई इज्जत ही नहीं है। बीवी आती है, ना हालचाल पूछती है, ना चाय पानी। ओ बेबे, ओ दामाद जी को कुछ चाय वाय रोटी शोटी खिला के पेट भरा दो, वो भूख लगी होगी। हाँ, अब इस लॉर्ड साहब के लिए बस यही तो करना रह गया है। सौम्या कहाँ है? ये दिखाई नहीं दे रही। चैना नहीं दिखाई दे रही, उसे देखना भी कौन चाहता? जब किसी को उसे देखना ही नहीं है तो उसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही? चुपचाप रोटी खाओ ना। भी तो बता देना जब सब इतना पूछ रहे हैं तो। जब घर पे नहीं होती तभी सबको फिक्र होती है उसकी। सबको इतनी फिक्र हो रही है और सब इतना पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ। वो मायके गई है, सुबह तक आ जाएगी। इसलिए चलो तुम और मैं मेरे कमरे में बैठ के खाना खाते हैं। पता नहीं छोटी कौन है जो पापा जी को फोन करके धमकी दे रहा है। अगर हरमन जी और जसलीन जी की शादी हो गई ना तो वो मेरी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने कह देगा। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है दी? ये तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने हरमन जी की शादी भी रुक जाएगी। अरे चिल मारो दी, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी बहन का पति किसी और का हो जाए। छोटी, जब हरमन जी चाहते हैं कि वो जसलीन जी से शादी करे तो मैं भी अब यही चाहती हूँ उनके लिए। लेकिन मुद्दा अब ये है कि ऐसा कौन है जिसे इसके बारे में पता है और वो नहीं चाहता है कि अब उन दोनों की शादी हो। दी, हो सकता है ना कि ये फोन मलिका दीदी या उनके ग्रुप में से किसी ने किया हो। तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ऐसा? हरमन जी और जसलीन जी की शादी के बारे में और किसे पता हो सकता है? और जिसे ये भी पता हो कि मेरी सच्चाई क्या है। दी, महारानी भी तो हो सकती है। महारानी फोन कर रही होगी या फिर कोई वो बैंकॉक से, या फिर ऐसे हो सकता है कि शायद किसी को पता लग गया हो ये चीज। कुछ भी हो सकता है।
आप छोड़ो ना, आप इतना क्यों सोच रहे हो? वैसे भी इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करना है वो हरक जी को करने देते हैं। आप टेंशन मत लो। छोटी, सच में तुझे नहीं पता है कि कौन है वो? सौम्या अभी तक आई कि नहीं? मुझे क्या लेना देना, आए या ना आए। अपने जख्मों पर मिर्ची छिड़कता है। सौम्या को ढूंढते हुए रात के 2 बजे नींद भी खराब करता है। सौम्या सही कहती थी, अब तेरे प्यार का अंजाम माता रानी ही तय करेगी। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि सौम्या तेरे साथ रहे या तुझसे दूर रहे, ये रिश्ता तो रब ने जोड़ा है और ये रिश्ता हारेगा तो कभी नहीं। कहाँ गई थी और वहीं क्यों नहीं रह गई? क्या जरूरत थी वापस आने की? वो कल आपकी शादी की रस्में हैं और वो सुबह से ही तैयारियां शुरू हो जाएगी। हल्दी भी तो अब आपकी कल ही है, तो पीसने के लिए सुबह सुबह ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे आओगी इतनी रात को अकेली? नहीं जी, मम्मी जी ने ड्राइवर भेजा था। तो वरुण को साथ में नहीं ला सकती थी? इतनी रात को अकेले आने की क्या जरूरत थी? और पंडित ने क्या बोला था? पंडित ने ये बोला था तुमसे कि सूरज निकलने से पहले हल्दी पीस के रख लेना, सारी रस्मों की तैयारी करके रख लेना। ऐसे तो प्रीतो अपनी बहू के लिए बड़ी फिक्र दिखाती, अब कहाँ गई प्रीतो की फिक्र? बस जी बस, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा कि आपको एक किन्नर की फिक्र हो रही है। हरमन जी, कल मुझे वैसे भी मैंने जितनी भी कस्में लिए हैं वो सब उतारनी है जी। अब आप अपनी कस्में निभाना शुरू मत कीजिए, क्योंकि किसी भी लड़की को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसका होने वाला पति